यहाँ चारों तरफ गुजर और मीणों का इलाका है। तो वो गुजर भाई मिले थे, उन्होंने कहा हमको क्या दोगे, मैंने कहा बोलो क्या चाहिए। तो भरतपुर तक जाती है, इसमें पांचना बना हुआ है कि मैं चंबल का पानी सवाई माधोपुर की धरती पर चप्पे चप्पे पर भेजूंगा, उसमें पानी डालेंगे। और करौली में बांध है ना, पांचना में डाल देंगे और ये मिशन संबंध में डालेंगे। अब आप अंदाज लगा सकते हो, आपके चेहरे पे खुशहाली लाना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, कृषि मंत्री की जिम्मेदारी है। मैं किसान का मंत्री हूं, किसान का बेटा हूं, चाहे कुछ भी करना पड़े। मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और विधायक महुआ, सिकराय, सपोटरा, करौली, लालसोट, उपस्थित किसानों, माता और बहनों, मैं बहुत लंबे समय से आपके बीच एक भाषण देता आया था। 89 में मैं मुख्यमंत्री जी यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो करौली, सवाई माधोपुर, ये दोनों जिले सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में आते थे। मैंने और हमारा किसान देख रहा है, हजारों वर्ष से चंबल का पानी कोटा की डाउन स्ट्रीम से बहकर बेकार समुद्र में जा रहा है। तो मैंने उस समय कहा था कि मैं चंबल का पानी सवाई माधोपुर की धरती पर चप्पे चप्पे पर भेजूंगा और इसको हरियाणा की तर्ज पर विकसित करूंगा। वो सपना आज आके पूरा हुआ है, जब भजन लाल हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। और जहां से मैं भाषण दे रहा हूं, यहां पर चंबल का पानी आएगा, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं। अपने जो बिशन संबंध बांध यहां पर है, मोहनपुरा गावड़ी का बांध यहां पर है, और ये पानी केवल अपने टोडा भीम में नहीं आएगा, राजस्थान के 17 जिलों में जाएगा। किसान के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का 17 जिलों के किसानों को ये सबसे बड़ा तोहफा है, जिसमें 78,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा। भाइयों, मैं इस गांव में कुछ महीने पहले आया था, बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। करीबन 3,000 महिलाएं कलश बांध के चारों तरफ गांव की परिक्रमा दी थी। मैंने पूछा ये चक्कर क्या है, समझ में नहीं आ रहा। इतना स्वागत तो मैं लोकसभा में जीता तब भी नहीं हुआ, कई बार नांगल शेरपुर आया तब नहीं हुआ। तो जुलूस निकलने के बाद एक मांग उठी कि हमारे नांगल शेरपुर में यहाँ चारों तरफ गुजर और मीणों का इलाका है, बच्चियों को पढ़ने की दूर दूर तक कॉलेज नहीं है। तो यहाँ के लोगों ने मांग की थी यहाँ पर एक कॉलेज खुलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा, बजट में घोषणा नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, नांगल शेरपुर की धरती पर जाकर ही कॉलेज की घोषणा करेंगे। मैं यहाँ बीच में कार्यक्रम की जायजा लेने आया था 3 दिन पहले, व्यवस्थाएं देख के गया था। तो मैंने उस समय लपावली की तरफ से आया था, तो वो गुजर भाई मिले थे, उन्होंने कहा हमको क्या दोगे, मैंने कहा बोलो क्या चाहिए। कि सभी समाज के लिए लपावली पे एक एनीकट गंभीर नदी पे बन जाना चाहिए। और मेरे को भरोसा है मुख्यमंत्री जी लपावली के पास एनीकट बनाने की निश्चित रूप से घोषणा करेंगे। इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूं। इससे आपके इलाके का जल स्तर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी, ये नदी है गंभीर, जो भरतपुर तक जाती है, इसमें पांचना बना हुआ है और उसमें 3 जगह बड़े एनीकट बना दिए हैं। एक कटकड़ के, एक दानालपुर के पास, एक महावीर जी के पास, एक पहाड़ी के पास। अब एक जगह लपावली रह गई, जहां पे आज ये मांग हमारी पूरी हो जाएगी। तो आपको मैं बहुत यहाँ की जनता के तरफ से बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करूंगा,
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे यहाँ पानी की कमी आ गई, सर्वत्र आ गई, लेकिन ये जो गंगा लेके देश के प्रधानमंत्री चंबल से लेके यहाँ तक पानी चप्पे चप्पे पर पहुंचा रहे हैं, जिसकी घोषणा मैंने 89 में सांसद बनते समय आपके बीच में की थी कि चंबल का पानी लाके रहूंगा। कितने साल लग गए 89 से अब तक, कोई 40 साल बाद यह आपकी जो है समस्या का समाधान करने का सौभाग्य हमारी डबल इंजन की सरकार को मिला। इसके लिए आके किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके यहाँ अविरल चंबल का पानी आएगा। कई जगह महिलाएं दूर तक मटका ले जाके पानी लाती हैं। यहाँ भी पानी की समस्या है, यहाँ ट्यूबवेल बहुत हुई है, यहाँ पानी के ठेकेदार बहुत हैं, लेकिन पानी का समस्या का समाधान इस गांव में क्या अगल बगल के किसी गांव में नहीं हुआ। लेकिन अब मैं आप सभी को, बहन बेटियां बहुत आई हैं, आधे पुरुष हैं तो आधी महिलाएं। ये वो महिलाएं हैं मुख्यमंत्री जी जो गीत गाते गाते मेरे को भी 73 साल की उम्र में डांस करा देती हैं, जबरन पकड़ के। इन माता बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने इनसे कहा था कि पूरी महिलाएं आना, पूरी महिलाएं यहाँ पर आइए। बहन बेटियों, आपकी कोई मांग ऐसी नहीं रहेगी जो पूरी नहीं हो, आपको मैं भरोसा देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आपने अब ये खाद, बिजली और नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड, इसकी खोज करने वाली हमारी सरकार है। किसानों ने कभी भी नहीं सोचा था कि डीएपी खाद नकली आएगा, फर्टिलाइजर नकली मिलेगा, लेकिन हमने अंदर तय तक जाकर नकली खाद को भी पकड़ लिया, नकली दवा को भी पकड़ लिया, नकली बीज को भी पकड़ लिया। और मैंने आश्वासन दिया राजस्थान के किसानों को, मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया कि अब आगे हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसान को नकली बीज नहीं मिलेगा, घटिया खाद नहीं मिलेगा, असली पेस्टिसाइड मिलेगा। केंद्र सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कल ही घोषणा की है, इनके लिए ऐसा सख्त कानून ला रहे कि जो किसान के साथ धोखा करेगा, छलावा करेगा, किसान को लूटेगा, घटिया खाद देगा, नकली खाद देगा, नकली बीज देगा, नकली पेस्टिसाइड देगा। केंद्र सरकार एक बिल ला रही है जिसमें 10 साल की सजा और 20 लाख तक की पेनल्टी का प्रावधान भारत सरकार करने जा रही है। किसी भी व्यापारी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसान के साथ छलावा किया जाए, किसान के साथ धोखा किया जाए। भाइयों, मैं भी आपकी तरह साधारण किसान परिवार में जन्मा हूं, मुख्यमंत्री जी भी साधारण किसान परिवार से जुड़े हैं। आप भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है। आप अन्नदाता हो, अन्नदाता भगवान से कम नहीं है। आप देश की जनता का पेट भरते हो। एक समस्या जो हमारे इलाके की है वो पूरे राजस्थान में थी। वो समस्या क्या है कि रात को बिजली आती है, रात की बिजली, रात के कड़ाके में मेरा किसान कड़ाके की ठंड में खड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान वो जो देश की सीमा पर खड़ा होकर अहरनिश देश की सीमा की रक्षा करता है, गोली चलानी पड़े तो गोली चलाता है, शहीद होने की स्थितियां तो शहीद होता है, लेकिन हमको चैन की नींद सुलाते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। और किसान भाई ये जो यहाँ पर बैठे रात दिन कड़ी मेहनत करके कड़ाके की ठंड में खड़ा होके, ओले जैसे पानी में खड़ा होके फसल तैयार करके देश की जनता का पेट भरते हैं, ऐसे किसान को, ऐसे महिला किसान बहनों को मैं बारंबार नमस्कार करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। आप साक्षात भगवान के रूप में यहाँ पर विराजमान है। इसलिए किसान भाइयों को किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं हो। कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना चालू की थी, किसान सम्मान निधि 6,000 भारत सरकार देती है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो उन्होंने 3,000 बढ़ाकर 9,000 किसान सम्मान निधि हम राजस्थान के किसानों को दे रहे हैं। जो एमएसपी पे गेहूं और दूसरे उसकी खरीद की जाती है 150 रुपए, और 3 साल में 450 रुपए बढ़ाकर
एमएसपी पे राजस्थान सरकार के, राजस्थान किसान के गेहूं को खरीदेगी। किसी भी तरीके से कोई परेशानी, आज मेरे को कल मीडिया वाले पूछ रहे थे कि साहब ओला पड़ गया, बरसात हो गई, मैंने कि दो तरह से किसानों की मदद करेंगे। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम जिन्होंने जमा कराया उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कराएंगे, और 33% से ज्यादा किसान का खराबा हो गया तो उसकी राहत के पैसे एसडीआरएफ के मापदंड के अनुसार 33% खराबे का सभी किसानों को सहायता हमारा आपदा प्रबंधन विभाग देगा। इस बात का भरोसा मैं किसान भाइयों को देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मैं कोई पिछली सरकार की यहाँ ज्यादा वो नहीं करना चाहता, पर आप भयभीत थे, हमारे जवान खड़े हैं, हमारे जवान भयभीत थे इस बात से कि तैयारी करके जाते थे। जो मेहनत करता था वो थानेदार नहीं बनता था, एडी नहीं बनता था, मास्टर नहीं बनता था, आरएस नहीं बनता था, और जो जुगाड़ू लोग थे वो थानेदार भी बन जाते थे, डिप्टी भी बन जाते थे, एसडीएम भी बन जाते थे, सब कुछ पद पा लेते थे। आपको पता है पिछले राज्य में 18 में से 17 पेपर लीक हुए और हम हल्ला करते रहे सड़कों पे, पेपर लीक हो रहा है, गहलोत साहब ये पेपर लीक को बंद करो, लीक के माफियाओं को जेल में डालो, इनको गिरफ्तार करो। उनको तो गिरफ्तार किया नहीं, उल्टा डॉक्टर किरणलाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लेकिन भला हो राजस्थान की जनता का, राजस्थान के किसानों का, राजस्थान के जवानों का, कि उन्होंने ऐसा बदला लिया कि हमको 115 सीट जिताकर सत्ता में बैठा दिया। ऐसी राजस्थान की जनता को, टोडा भीम की जनता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, मैं टोडा भीम से एमएलए रहा हूं, और उस समय रहा हूं जब मेरे साथ कोई नहीं था। मेरी डूबती हुई नैया को पार करने का काम किया तो टोडा भीम की जनता ने किया। इनको बार बार नमन करूं, इनको कितना भी दूं वो थोड़ा है। और हमारे यहाँ गीत गाते हैं महिलाएं, बोली नारद किसी बोले टोडा भीम को पानी, वो टोडा भीम है ये। और उस टोडा भीम में आपने आज पैर रखे, मैंने आपको लिस्ट पकड़ा दी है। अब वो कैला देवी आपके घट में बैठेगी, मदन मोहन बैठेगा, बैराया मैया बैठेगी, बालाजी महाराज बैठेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा अपन को मिलेगा। मैं यही प्रार्थना कैला देवी जी से करना हूं। वैसे तो तैयारी करके आए मुख्यमंत्री जी, पूरी तैयारी ये करके आए कि डॉक्टर साहब का ले जाने का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि मेरा स्वागत करेंगे, उद्देश्य यह है कि कुछ जेब की भी कतरन कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ घोषणा कर दें। आपने देखा पेपर लीक हुए, मेरे भाइयों ये बताओ, कोई मुकदमा लग जाता है तो आप जेल के शिक्षों में जाते हो ना, कोई झगड़ा हो जाता तो जेल में जाते हैं। हमारे गुर्जर आंदोलन हुआ तो लोग जेल में गए। कर्नल बैंसला हमारे बगल में ही बड़े संघर्षशील नेता रहे, वो जेल में गए। जब मुकदमा लगता है तो जेल में जाता है। आपने कभी किसी थानेदार को जेल में जाते हुए देखा है क्या? नहीं देखा ना। भजनलाल जी की सरकार ने 70 थानेदारों को जेल के शिक्षों में डाल दिया। यहाँ आराम करो, आपकी जगह यहाँ है। आप सही थानेदार, सही परीक्षा देके थानेदार नहीं बने हो। और जिन्होंने गलत थानेदार बनाया उन आरपीएससी के मेंबरों को भी जेल के शिक्षों में डाल दिया। मैं आया था 5-6 गांव यहाँ पर घूमा था, तो वो जल जीवन मिशन के लोग हैं ना, वो सड़क को काट के छोड़ गए। कहीं नल लगाया, कहीं नहीं लगाया, कहीं टंकी यूं लग रही है, कहीं पाइपलाइन अधूरा, टंकी नहीं जुड़ी। करोड़ों का, अरबों का घोटाला जल जीवन मिशन में जिस मंत्री ने किया, महेश जोशी को जेल में भेजने का काम किया तो भजनलाल सरकार ने किया। भ्रष्टाचारियों के मामले में हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, जीरो टॉलरेंस। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हमारी सरकार में नहीं आना चाहिए। और इस मौके पर मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, आपका मेरे पे डबल एहसान है, डबल। एक एहसान बुरे दिनों में जिता के विधानसभा में भेजा, और उससे पहले का एहसान 1989 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो सवाई माधोपुर में मैं देश में भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा मतों से
जिता के भेजने का काम किया तो आप भाइयों ने किया। इसलिए सवाई माधोपुर करौली टोडा भीम की जनता का मैं एहसान नहीं भूल सकता, बहुत बड़ा एहसान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके भरतपुर से लेके वैर आ जाओ, हिंडोन आ जाओ, करौली चले जाओ, हमारे महुआ चले जाओ, आप जैसी भाषाएं हमारे यहाँ बोलते, क्या हाल है लाला तेरो, ए ललुआ क्या हाल है तेरो, ओ मोड़ी पानी पाते, ये भाषाएं हम बोलते, हमारी भी ब्रज की भाषा है, हम भी ब्रज, बस यहां तक ब्रज है। तो मुख्यमंत्री जी उसमें भी कुछ विचार करेंगे। आप पे बंशीधारी गिरधर गोवर्धन जी की बड़ी कृपा है। और यहां से मैंने आपसे कहा, आपका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इस गांव से जितना भी महावीर जी के आसपास के गांव है, ये सब पैदल गोवर्धन जी जाते हैं। मेरे गांव होके साता होके सीधे वहां भुसावर पहुंच के गोवर्धन जी जाते हैं। मैंने आपसे कहा था यहां से वहां तक सड़क बना दो, 64 करोड़ रुपए उसमें आपने दिए। 64 करोड़ में गोवर्धन जी जाने के लिए यहाँ के भक्तों का ऐसा सुंदर रास्ता बना कि वो बेरोक टोक गोवर्धन जी तक जाएंगे और उनकी सफल यात्रा होगी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुख्यमंत्री जी को फिर अगला कार्यक्रम में पुष्कर में जाना है, क्योंकि पुष्कर के हमारे माननीय सुरेश जी मंत्री हैं। सुरेश जी जरा खड़ा हो जाओ। यही सुरेश जी हैं, ताली बजाओ जोर से। सुरेश रावत। ये मैंने पूछा कहां से आ रहे हो आप, इतनी देर कैसे हो गई? मुख्यमंत्री जी इन्होंने सुरेश जी ने कहा कि हम बूंदी से आ रहे हैं, कि बूंदी की में क्या करिया है, ऐसी लीला आप जाके देखना, मैं आपको ले चलूंगा। वरना किसान, मैं कृषि मंत्री हूं, आप ये देखो कृषि की प्रदर्शनी लगे ना, सब किसान देख के जाना। इधर पश्चिमी राजस्थान गंगानगर हनुमानगढ़ में किसान ट्रेडिशनल खेती से हटकर ये खेती कर रहे हैं, उससे किसान की आय बढ़ती है, किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है। तो मंत्री जी बता रहे थे हम पानी यहाँ नांगल में ला रहे हैं, टोडा भीम में ला रहे हैं, सिकरा है, बांदीकुई, राजगढ़, सब जगह अलवर तक ले जा रहे हैं। वो पानी आ कैसे रहा है कि चंबल नीचे चल रही है, चंबल नीचे चल रही है, और चंबल को खुदाकर चंबल का ही पानी नांगल, शेरपुर और गंभीर नदी तक लाया जाएगा। और अपने हिंडौन में वो बांध है ना, कौन सा, उसमें पानी डालेंगे। और करौली में बांध है ना, पांचना में डाल देंगे, और ये बिशन संबंध में डालेंगे। अब आप अंदाज लगा सकते हो, आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा चंबल का पानी यहां तक आ जाएगा। मैं कोई पार्टी की प्रशंसा करने की दृष्टि से नहीं कर रहा, किसान की चिंता करने की दृष्टि से मोदी जी ने यह तय किया, चाहे कितना ही पैसा लग जाए, लेकिन पूर्वी राजस्थान के चप्पे चप्पे पर चंबल का पानी पहुंचना चाहिए। और पैसा कितना दिया? अब ये 78,000 करोड़ है, और जब तक लागू होगा, जब तक हो जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपए देके आपका बड़ा काम करने का मुख्यमंत्री और मोदी जी ने काम किया। लेकिन आप करते क्या हो? आप बैठ जाते हो। ये राकेश है ना का सरपंच, वो तुमको जब कहता है अरे मोदी आ गया तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में। अब जिसको आपने चुना है, क्या नांगल शेरपुर में 1000 घर है? वो लोकसभा का सदस्य दर्शन देने आया क्या? नहीं आया, कहीं नहीं आया, कोई नहीं आता, क्योंकि ऐसा माहौल प्रतिपक्ष के लोगों ने बनाया। आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर केजरीवाल आपके बीच में रहता है, मुख्यमंत्री से अच्छा संबंध है, प्रधानमंत्री जी से भी अच्छा संबंध है। हमारी पार्टी कभी कोई बुरा गलत काम नहीं करेगी, गरीबों का उत्थान करेगी। और मेरे तन में जब तक प्राण है, आपके आरक्षण का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। इस बात का भरोसा सभी भाइयों को देना चाहता हूं, और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, संबोधित करें और ज्यादा से ज्यादा तोहफा हमको दें, बड़ी खुशी होगी। और मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। उसका कारण है कि मैं यहां से एमएलए रहा, एमएलए 3 महीने ही रहा, 3 महीने तो कुछ काम ही नहीं किया, क्योंकि पार्टी ने कहा एमएलए छोड़ दो, अब दौसा से चुनाव लड़ो, तो दौसा से जाके चुनाव लड़ लिया। मैं तो ऐसे ही, पार्टी ने बामनवास कहा तो वहां लड़ लिया, बौली कहा तो वहां लड़ लिया, सवाई माधोपुर कहा तो टोडा भीम कहा तो महुआ कहा, जहां आदेश पार्टी देती है वहीं मैं मेरा कमंडल लेके पहुंच जाता हूं। इसलिए जनता मेरे को बाबा कहने लगे,
प्यार से बाबा, और बाबा ने सुन लो मेरे भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ऐसा इलाज किया है चोरों का, लुटेरों का। 28 आदमी तो अभी जेल में बैठे हैं, जो जेल की हवा खा रहे हैं। आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार नहीं होगा। आपके चेहरे पे खुशहाली लाना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, कृषि मंत्री की जिम्मेदारी है। मैं किसान का मंत्री हूँ, किसान का बेटा हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन किसान को बदहाली में नहीं देखेंगे। किसान के चेहरे पर खुशहाली लाना हमारी जिम्मेदारी है, और जवानों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देना भजन लाल जी की सरकार की जिम्मेदारी है। जवान और किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। वो विज्ञान जो अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु बम का विस्फोट यही किया था पोखरण में, और दिखा दिया था कि हिंदुस्तान भी एक बहुत बड़ी ताकत है। और पहलगाम में जब घटना हुई थी तो मोदी जी ने पाकिस्तान को भी दिखा दिया था। 400 किलोमीटर अंदर घुसकर, 400 किलोमीटर अंदर घुसकर हमारे फौजी गए, एयरफोर्स की फौजी गए, और 10 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर गए। अमेरिका एक बहुत बड़ा पावरफुल देश है, 38 दिन से लड़ रहा है, बेचारा कर रहा है, क्या करूं कैसे करूं। वो विदेश नीति है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा मुंह तोड़ जवाब मोदी ने दिया है। मोदी केवल चाहता है मेरा देश मजबूत बने, देश में, दुनिया में देश का नाम ऊंचा हो। ऐसी पार्टी, ऐसी विचारधारा के साथ जो 24 घंटे में पाकिस्तान का इलाज कर दे, ऐसी विचारधारा को आपको समर्थन देना चाहिए, साथ रहना चाहिए। देश को मजबूत करने, किसान को मजबूत करने, युवाओं को मजबूत करने और महिलाओं को शक्ति देने का काम करेगी तो हमारी सरकार डबल इंजन की करेगी, भ्रष्टाचार मुक्त करेगी, भय मुक्त करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप